जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका हर दुख कैसे दूर होगा। मैं माता लक्ष्मी का, आज महालक्ष्मी का स्तोत्र यानी स्तुति आप लोगों को आज श्रवण कराने वाली हूँ। आप इसे जरूर गुणगान कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व महालक्ष्मी जी से ही व्याप्त हैं। महालक्ष्मी ही श्री राधा रानी है, महालक्ष्मी ही माँ दुर्गा है और संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी से ही व्याप्त है। तो अपना हर दुख, धन संबंधित, मानसिक, आर्थिक सभी दूर कीजिए। ये माता लक्ष्मी को स्तुति जरूर सुनाइए। मित्रों, मैं आप लोगों को आज हिंदी में ये वर्णन कर रही हूँ। आप हिंदी में रोज़ ये स्तुति महालक्ष्मी माता को श्रवण कराइए। आपके जीवन का हर कष्ट माता लक्ष्मी दूर करेंगी। तो आइए श्रवण कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आप ही का उपकार है, ये संपूर्ण जगत का उपकार है। क्योंकि धन से बड़ा दुख कोई दुख नहीं होता है मित्रों। गरीबी से बढ़कर कोई श्राप नहीं होता है। अगर अपने जीवन में आप बदलाव लाना चाहते हैं, और बदलाव एक दिन में नहीं होता है मित्रों, आप इस स्तुति को रोज श्रवण कीजिए। माता महालक्ष्मी को ध्यान करके आपका कष्ट करुणामयी, दयामयी, ममतामयी माता महालक्ष्मी जरूर दूर करेंगी। आइए मैं आपको सुनाती हूँ कि माता लक्ष्मी का किस प्रकार से स्तुति करें। सिंहासन गतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावावजिकरां ततः। इंद्र उवाच नमामि सर्वभूतानां जननीं पद्मसंभवां श्रियं मुनीन्द्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थल स्थिताम्। पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्र निवेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियाम्यहं। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वहा सुधा त्वं लोकपालिनी संध्या रात्रि प्रभा भूमिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती। यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी। स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा, देवताओं के भी राजा इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार से स्तुति की। देवराज इंद्र सूर्य गुरु बृहस्पति जी के श्राप से विगत श्री हो लक्ष्मी जी को की आराधना में रत हो कहने लगे, जो संपूर्ण जीवगणों की माता, कमल दल जिसका उत्पत्ति स्थान, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के सदृश बड़े हैं और जो भगवान विष्णु के हृदय में निरंतर विराजमान रहती है, मैं उन्हीं लक्ष्मी देवी को नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है,
तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम ही सिद्धि, तुम ही शोधा, तुम ही स्वाहा, तुम ही शुद्धा, तुम ही संध्या, तुम ही रात्रि, तुम ही प्रभा, तुम ही भूमि, तुम ही बुद्धि, तुम ही श्रद्धा, तुम ही सरस्वती और तुम ही शव की माता हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे शोभने, तुम ही यज्ञ विद्या, तुम ही महाविद्या, तुम ही गुप्त विद्या, तुम ही ब्रह्म विद्या और तुम ही एकमात्र मुक्ति को देने वाली हो। तुमको नमस्कार, तुमको बारंबार प्रणाम है। हे देवी, तुम ही तर्क विद्या रूपिणी, तुम ही शाम आदि चारों वेदों का स्वरूप, तुम ही दंड नीति स्वरूपिणी और तुम ही सौम्य रूपिणी अर्थात मनोहर स्वरूप वाली हो। हे जननी, तुम्हारी अनेक रूप द्वारा ही संपूर्ण विश्व व्याप्त है। देवाधिदेव गदाधर हरि का देह सर्वयज्ञमय है, जो एकमात्र योगी गणों के चिंतनीय हैं। हे देवी, तुम्हारे अतिरिक्त कौन स्त्री उस देह में वास कर सकती है। हे माता, तुम पहले इस विश्व को परित्याग करके समुद्र के भीतर प्रवेश कर गई थी, तब त्रिभुवन विनाश प्रायः हो गया था, परंतु तुमने फिर क्षीर सागर से निकलकर इसकी रक्षा की है। हे महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर मनुष्य, स्त्री, पुत्र, गृह, बंधु, धन धान्य सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। अतः हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो माँ। हे जननी, तुम जिस मनुष्य पर कृपा दृष्टि करती हो, उसे आरोग्यता, ऐश्वर्य, शत्रुनाश और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे माता, तुम संपूर्ण जीवों की माता और देव देव हरि सबके पिता हैं। तुमसे और विष्णु से यह चराचर जगत व्याप्त है। हे हरि हृदय वासिनी, तुम जिस मनुष्य का त्याग करती हो, उस मनुष्य की मान्यता, सुख, कोष, परिधान, शरीर, स्त्री, पुत्र, सुहृद, मित्र, पशु और आभूषण सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती है। हे विमले, तुम जिसका त्याग करती हो, उसका सत्य, पवित्रता, बल, शील आदि सब नष्ट हो जाता है। हे माता, तुम जिस पुरुष को कृपा की दृष्टि से देखती हो, गुण विहीन होने पर भी उसे शीघ्र ही शीलादि गुण और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी, तुम जिस पर कृपा दृष्टि करती हो, वही सलाघा योग्य, वही गुणी, वही धन्य, वही कुलीन, वही बुद्धिमान, वही शूर और बड़ी विक्रमशाली कहा जाता है। हे विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो। तुम जिससे विमुख होती हो, उसके शीलादि जितने सद्गुण हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे कमल लोचने, ब्रह्मा की जिह्वा भी तुम्हारे गुण कीर्तन में समर्थ नहीं है। हे जननी, मुझ पर प्रसन्न हो, हमारा त्याग ना करो माँ। पराशर जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जब इंद्र ने सब देवताओं के सामने इस प्रकार की स्तुति की, तब सब प्राणियों में स्थित कमला यानी महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा। श्री उवाच, माता लक्ष्मी बोली, लक्ष्मी जी बोली कि हे देवेश, मैं तुम्हारे स्तुति से संतुष्ट होकर वरदान देने के लिए आई हूँ। तुम अभिलाषित वर मांगो। इंद्र बोले। इंद्र ने कहा कि देवी, हे माता, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हुई हो, यदि हमें वर देने के योग्य पात्र समझा है, तो त्रिभुवन का परित्याग करके मत जाओ। हे जगत जननी, हमारा केवल यही प्रार्थना वर है। हे सागर संभवे, जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसन्न करेगा,
तुम उसका त्याग ना करो माँ। हे जननी, यह हमारी दूसरी प्रार्थना है। माता लक्ष्मी बोली कि हे त्रिदर्शनाथ, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट होकर वर देती हूँ। मैं त्रिभुवन का त्याग नहीं करूँगी। और जो मनुष्य प्रातः काल और संध्या काल इस स्तुति का पाठ सुनता है या करता है, हमारी प्रीति साधन करेगा। मैं कभी उससे विमुख नहीं होऊंगी। पराशर मुनि बोले कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में महाभागा लक्ष्मी ने इस प्रकार स्तुति द्वारा आराधना करने से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र को वर दिया था। देवी लक्ष्मी जी ने पूर्व काल में भृगु कुल में जन्म ग्रहण किया था। फिर किसी कारण से वह देह त्याग कर दी। अनंतर देवराज इंद्र की आराधना से संतुष्ट होकर फिर देव असुरों द्वारा सागर मथने के समय समुद्र के भीतर से उत्पन्न हुई। जगतपति देव जनार्दन भगवान जब जब अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी तब शरीर धारण करके पति की सहायनी होती है। जिस समय विष्णु ने आदित्य अवतार लिया तथा लक्ष्मी कमल से उत्पन्न हुई, और जब हरि भृगु वंश में परशुराम रूप में अवतरे, उस समय लक्ष्मी देवी ने भी पृथ्वी का रूप धारण किया। रामा अवतार में लक्ष्मी जी सीता रूप से, कृष्ण अवतार में रुक्मिणी रूप से और अन्य अवतारों में अन्य रूप धारण करके पति की सहायनी हुई। भगवान विष्णु जिस समय देव देह धारण करते हैं, लक्ष्मी जी भी उस समय देव देह धारण करती हैं, और जिस समय विष्णु मनुष्य देह धारण करते हैं, श्री लक्ष्मी भी उस समय मनुष्य रूप से सहायनी होती हैं। इस प्रकार श्री लक्ष्मी श्री नारायण की अनुपम अनुगामिनी होती है। जो मनुष्य श्री लक्ष्मी जी के जन्म का वृत्तांत श्रवण और इस देवी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके वंश में 3 पीढ़ियों तक लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जिस घरों में भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ होता है, वहाँ कभी अलक्ष्मी कलेश बाधा कुछ भी विद्यमान नहीं रहती है। हे ब्राह्मण, भृगु नंदिनी सती लक्ष्मी जी ने जिस कारण क्षीर सागर से फिर अवतार ग्रहण किया, तुम्हारे पूछने के अनुसार वह आदि से अंत तक मैंने सुना दिया। जो मनुष्य प्रतिदिन संपूर्ण विभूति प्राप्त होने के कारण इंद्र के मुख से कहा हुआ श्री महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके गृह में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है। श्री विष्णु पुराण से महालक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। इस प्रकार से मित्रों, आप लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का स्तुति रोज श्रवण करें और माता लक्ष्मी को सुनाएं। आपका जीवन में हर संकट दूर हो जाएगा। 3 पीढ़ियों तक आपका धन का कमी नहीं होगा। पौत्र पुत्रादि का वंश जो है चलता ही रहेगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मित्रों, कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, और मित्रों सुझाव जरूर दीजिएगा। कहीं गलती हो जाए तो सुझाव जरूर दीजिएगा कि मुझे और क्या करनी चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, धर्म का कार्य में ज़रूर आगे बढ़ाएं, ये आप लोगों से मैं विनय करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे।